तहज्जुद लाडली इबादत है और रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली हो जाती है। इसीलिए सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की खूब कोशिश कीजिए। इस रमज़ान अल्लाह आपकी हर दुआओं पर कुन कह दे। रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती है। ये मुबारक महीना हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए आया है। इसीलिए ए बेचैन दिलों वालों, देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान जैसा कीमती तोहफ़ा भेजा है। इस रमज़ान अपने दिलों को चैन पालो, अपने ख्वाहिशात को पूरा करवा लो, अपने दुआओं को कबूल करवा लो, अपने नसीब को चमका लो, अपने हर दर्द हर दुख को सुख में बदल डालो। देखना चाहते हो अगर मौजज़े कैसे होते हैं, दुआएं कैसे कबूल होती हैं, तक़दीरें कैसे बदलती हैं, तो एक बार इस रमज़ान तहज्जुद पढ़ कर देखो। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको इस नमाज़ की शान बताऊंगी कि माशाल्लाह ये नमाज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यही वो नमाज़ है जिसके ज़रिए इंसान के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। यही वो नमाज़ है जिसमें बंदे की दुआएं 99% कबूल होती है। ये नमाज़ रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है। तिहाई मतलब आधी रात का हिस्सा जब सारा आलम सो रहा होता है, उस वक्त रब करीम की रहमत पुकारती है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके मुझे याद करे, मेरी इबादत करे, तो मैं उसे वो अता कर दूं जिसका वो मुझसे सवाल कर रहा है। इसे पढ़ने का तरीक़ा ये है कि बंदा इशा की नमाज़ या इशा के फ़र्ज़ पढ़कर थोड़ी देर के लिए भी सो जाता है और फिर उठता है तो उसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। वो चाहे तब भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि रात के तिहाई हिस्से में पढ़ने की कोशिश करें कि उस वक्त ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं और आप रब के लाडले बन जाते हो कि सब सो रहे हैं, लेकिन मेरा ये बंदा मेरी इबादत में मशगूल है। उसने अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़कर मेरी इबादत को पसंद किया है। याद रहे तहज्जुद नफिल नमाज है, बग़ैर फ़र्ज़ के नफिल का सवाब नहीं मिलता। कोशिश कीजिए पूरे 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और तहज्जुद भी अदा कीजिए और अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए। बेशक अल्लाह ने फरमाया, तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अदा करूँगा।